दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में। दोस्तों विकास दिव्यकीर्ति सर का जन्म 26 दिसंबर 1973 को भिवानी हरियाणा में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा हिंदी माध्यम से हलवसिया विद्या विहार से पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से वाणिज्य स्नातक यानी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी स्ट्रीम बदल ली और दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में कला स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री के लिए अध्ययन किया। जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में पहले वर्ष में दूसरा स्थान हासिल किया और फिर अपने अंतिम वर्ष में हिंदू कॉलेज चले गए, जहाँ उन्होंने अंततः 1995 में कला में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय से विधि स्नातक और फिर दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त की। दोस्तों विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं। दोस्तों इनकी यूपीएससी विकास दिव्यकीर्ति सर ने 1996 में अपने पहले प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास की और उन्हें 384वीं रैंक मिली। दोस्तों दृष्टि आईएएस के बारे में कुछ बात करते हैं। 1999 में उन्होंने दृष्टि आईएएस की स्थापना की, जो हिंदी माध्यम से सिविल सेवा की तैयारी कराने वाले प्रमुख संस्थानों में से एक है। दोस्तों हम विकास दिव्यकीर्ति सर की आजीविका के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद विकास दिव्यकीर्ति ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पन्ना लाल गिरधरलाल दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज और महाराजा अग्रसेन कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना शुरू किया। बाद में 1996 में उन्होंने अपने पहले प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और 1996 में 384वीं की अखिल भारतीय रैंक AIR प्राप्त की। सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान में प्रशिक्षित होने के बाद उन्होंने भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सचिवालय सेवा में शामिल किया गया। उन्होंने गृह मंत्रालय नई दिल्ली में राजभाषा विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने 1 साल बाद सेवा से इस्तीफा दे दिया और पढ़ाना जारी रखा। 1999 में उन्होंने दिल्ली के मुखर्जी नगर में दृष्टि IAS कोचिंग संस्थान की स्थापना की। उनके उल्लेखनीय छात्रों में शामिल हैं नंबर 1 मनोज शर्मा, दूसरे हैं श्रद्धा शर्मा। नवंबर 2022 में विकास दिव्यकीर्ति ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसके वर्तमान में 3.93 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। अपने ग्राहक का मतलब 200 सब्सक्राइबर हैं। अपने मुख्य चैनल के अलावा विकास दिव्यकीर्ति कई अन्य यूट्यूब चैनलों का प्रबंधन करते हैं, जिनमें दृष्टि IAS, दृष्टि IS, अंग्रेजी दृष्टि न्यायपालिका, दृष्टि PCS, दृष्टि टीचिंग एग्जाम, दृष्टि IAS शॉर्ट्स, दृष्टि CUET हिंदी, दृष्टि CUET अंग्रेजी और दृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन शामिल है। 2023 में विकास दिव्यकीर्ति ने विधु विनोद चोपड़ा की जीवनी ड्रामा फिल्म 12वीं फेल में खुद की भूमिका निभाई। उन्होंने इस फिल्म की पटकथा लेखन में भी योगदान दिया। दोस्तों विकास दिव्यकीर्ति सर विवादों में भी रहे। दोस्तों इनके विवाद की बात करते हैं। दोस्तों 2022 में विकास दिव्यकीर्ति को रामायण के बारे में उनकी टिप्पणियों पर बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्होंने एक लेखक के हवाले से कहा कि युद्ध के बाद राम ने सीता से कहा, मैंने राम ने यह युद्ध तुम्हारे सीता लिए नहीं बल्कि अपने वंश के सम्मान के लिए लड़ा था। जैसे कुत्ते द्वारा चाटा गया घी खाने योग्य नहीं होता, वैसे ही तुम सीता मेरे लिए उपयुक्त नहीं हो। हालांकि उन्होंने अपनी आलोचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने रामायण संस्कृत में नहीं पढ़ी है और ये राम नहीं कह रहे हैं, बल्कि लेखक का राम के माध्यम से दृष्टिकोण है, जो उनके अनुसार कवि चरित्र के माध्यम से अपनी बात कहते हैं और क्लिप ने उनके पूरे शब्दों का समापन नहीं किया। साध्वी प्राची ने एक्स पर उनके बयान की एक क्लिप साझा की, जिसमें उनके कोचिंग संस्थान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। 27 जुलाई 2024 को इसी तरह की एक कोचिंग में कई छात्रों की मौत के बाद मानदंडों का उल्लंघन करने और बेसमेंट के अवैध उपयोग के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा उनकी कोचिंग दृष्टि IAS के बेसमेंट को सील कर दिया गया। दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी की बात करें तो दोस्तों इन्होंने 2023 में 12वीं फेल एक फिल्म आई थी, जिसमें उन्होंने काम किया है। दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई ये इन्फॉर्मेशन विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में, जो भारत के एक बेहतरीन शिक्षक हैं, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।